से माननीय नरेंद्र भाई मोदी या फिर नीतीश कुमार जी सब कुछ कर रहे हैं, सब कुछ करेंगे। जमीन पर काम उतार करके हम आम जनों के बीच ये दिखाना चाहते हैं और उसका लाभ आम जन को देना चाहते हैं। कोई जन स्वराज की बात कर रहा है, कोई निर्दलीय की बात कर रहा है, जब मैदान में जाएगा तब तो पता चलेगा। हेलो नमस्कार, मैं हूं नीरज कुमार। आप देख रहे हैं मोबाइल न्यूज 24। 17 लाख दर्शकों का फेवरेट न्यूज चैनल बिहार विधानसभा चुनाव पर बातचीत करने के लिए आज एक बार फिर से बांका में है और यहां हमारे साथ बांका के विधायक जी राम नारायण मंडल जी हैं। इनसे जानेंगे जिस प्रकार से पिछले दिनों बिहार सरकार द्वारा एक के बाद एक कई सौगात बिहार के लोगों को दिया गया है, जैसे कि 125 यूनिट बिजली फ्री करना, 400 के बदले 1100 रुपए पेंशन देना और अब महिलाओं के खाते में 10,000 रुपए स्वरोजगार के लिए दिए जाने का जो मोदी जी ने ऑर्डर किया है और परसों उन्होंने इसे जीविका के अकाउंट में भेज भी दिया है। इस पर चर्चा करेंगे। बहुत बहुत स्वागत है आपका विधायक जी। जिस प्रकार से एक के बाद एक तोहफा आप लोग दे रहे हैं, विपक्ष कहता था कि हम वृद्धा पेंशन बढ़ाएंगे, हम माँ बहन सम्मान योजना देंगे, हम बिजली मुक्त करेंगे, तो सब कुछ तो वो 2,500 माँ बहन को दे रहे थे, आप लोगों ने 10,000 दे दिया। ये सब क्या है? उनके पास कोई मुद्दा ही नहीं छोड़िएगा आप लोग। देखिए, जहां तक सवाल है कहना और करना, वो कह रहा और हम उसके पहले कर रहे हैं, करके दिखा दे रहे हैं, धरती पर उतार रहे हैं सभी कार्यक्रमों को। आपने देखा होगा सबको चावल लगे होंगे, बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट, आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के द्वारा विगत कई वर्षों से दिया जा रहा। अभी आपने 400-1100 की चर्चा की, वो धरती पर उतार दिया, सबको दिया। बिजली का जहां तक सवाल है, कोई व्यक्ति बच नहीं रहा है, सबको उसका लाभ दे रहे हैं हम। और ये 10,000 की भी चर्चा आपने की है, जो अभी तुरंत लागू होने वाला है, पैसा भी ट्रांसफर हो गया है, बिल्कुल बिल्कुल। और 15-16 ऐसी योजनाएं हैं, अगर चर्चा करना हम सब प्रारंभ में घंटों लग जाएगा। तो क्या जनता ये माने कि अब सिलेंडर भी 500 में मिलने वाला है? ये एक और उनका मुद्दा रह गया। देखिए, जो हो जाए उसी पर चर्चा करिए, उसी पर हम बोलना चाहते हैं। और जनता जो जो मन में सोचती है ना, वो सब काम से माननीय नरेंद्र भाई मोदी या फिर नीतीश कुमार जी सब कुछ कर रहे हैं, सब कुछ करेंगे। लेकिन जब तक हो नहीं जाए, मैं उसको आगे बढ़ के बोलता नहीं हूँ कुछ। बिल्कुल, एक नई पार्टी है, वो पलायन का मुद्दा और स्वरोजगार का मुद्दा उठा रहा है कि हम सबको यही नौकरी देंगे, ये करेंगे। हालांकि अभी आपके डिप्टी सीएम जगह जगह घूम रहे हैं और उन्होंने इंडस्ट्रियल कॉरिडोर की भी बात कही है और औद्योगिक क्षेत्र बनाने की भी बात कही है। सड़कें आप लोग बना ही दिए हैं, बिजली भी बढ़ा ही दिए हैं। तो ये रोजगार बढ़ाने के लिए आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, आपको रोजगार के विषय में देख रहे हैं ना, जी जी जी, कि सब काम हो रहा है। पूंजी निवेश कराने के लिए लगातार हमारे लोग संपर्क स्थापित कर रहे हैं, लोग भी आ रहे हैं। छोटी बड़ी फैक्ट्रियां लगाने के लिए जो बाहर के लोग आ रहे हैं, जी जी, उनके मन में एक बार सुरक्षा की भावना जगाना था, जिसको हमने जगा दिया। अब वो अपने को यहाँ पर आकर सुरक्षित महसूस कर रहे हैं। इसलिए बड़ी संख्या में यहाँ पूंजी निवेश करने के लिए बिहार में लोग आने वाले हैं। और जहां तक किसी और पार्टी की चर्चा की है, लंबी बातें करने में तो कुछ जाता नहीं है, करने की बात है। हम जितनी बात बोलते हैं, हमारी सरकार जो डबल इंजन की सरकार है, ऊपर और नीचे, ये दोनों सरकार जमीन पर काम उतार करके हम आम जनों के बीच ये दिखाना चाहते हैं और उसका लाभ आम जन को देना चाहते हैं और आम लोग इसका लाभ ले रहे हैं। बिल्कुल विश्वास भी कर रहे हैं। कुछ लोग जैसे गुमराह कर रहे हैं लोगों के बीच जाके, जो फॉर्म भरवाया जा रहा है, परिवार कार्ड, कोई स्वरोजगार कार्ड, तो उन लोगों को, आम लोगों को उनसे सावधान रहने के लिए क्या आप मैसेज देना चाहेंगे?
ताकि गुमराह ना हो लोग। देखिए, कार्यकर्ताओं को ये बताया जा रहा और हम जन भी बहुत लोग जान रहे हैं ये फॉर्जरी हो रहा। फॉर्म लेके जाता है 50 रुपया, कोई 20 रुपया, कहीं 100 रुपया, ठग रहा है। ये करा देंगे, ये करा देंगे, ये कर देंगे, करना तो है नहीं, कराने का सवाल ही नहीं है। सरकार बनाने की सपना सोच रहा है, जो सरकार कभी बनना ही नहीं है उसका। एनडीए की सरकार बननी है, आम जन पूरा का पूरा लगातार रोज गाँव घूमते हैं हम लोग ना। जी जी जी। आम लोग कहते हैं जितना वोट आपको पिछले बार दिया था उससे ज्यादा वोट आपको सब लोग देने वाले हैं, हम लोग सब देने वाले हैं। जो काम बाकी था सब हो गया। बिल्कुल, जो काम बाकी था सारे वादे पूरे हुए हैं और विपक्ष का काम है बोलना, वो बोलते जा रहे हैं। एक बार आपके जो योजना आप लोगों ने इस पंचवर्षीय में दिया है कुछ, उसका डिटेल बता दीजिए कि क्या क्या आप लोगों ने किया है, ताकि लोग समझे तो सही, विरोधियों को जवाब तो मिले। एक बात बताना चाहते हैं, एक दो काम अगर रहे तब तो बताया जाए। बिल्कुल बिल्कुल। 100, 200, 400 काम हो जाएगा एक विधानसभा क्षेत्रों में। राज्य की बात तो छोड़ दी, एक विधानसभा क्षेत्रों में 200-400 काम हो जाएगा। 5 लाख, 4 लाख, 11 लाख, 20 लाख, 15 लाख, 80 करोड़, 100 करोड़, 150 करोड़। अभी आप इंजीनियरिंग कॉलेज देख रहे हैं, जी जी, ITI महिला देख रहे हैं, ITI पुरुष देख रहे हैं। इस तरह का भी मेडिकल कॉलेज का निर्माण का काम प्रारंभ हो रहा, बड़ा बड़ा काम। अब सब योजना गिराने लगेंगे, बिल्कुल संभव ही नहीं है। बहुत सारे काम हुए हैं, हॉस्पिटल बहुत बड़ा बन गया है, सब कुछ देख रही सब। तो गुमराह करने वाले आ रहे हैं, लेकिन जनता को उसी पर विश्वास है जो काम करता है, और शिकायत भी उसी से है। अगर कोई परेशानी होता है तो शिकायत भी लोग बीजेपी से ही करते हैं, जदयू से ही करते हैं, मोदी जी से ही करते हैं और विधायक जी से ही करते हैं अगर कोई परेशान है। बाकी जो विरोधी दल है गुमराह करने का काम कर रहे हैं। 2 महीना के बाद मतदान होगा और मतदान के बाद ये लोग कहां जाएंगे, किस बिल में जाएंगे, 5 साल तक शांत बैठ जाएंगे और सरकार अपना काम करती रहेगी। विधायक जी, एक और चीज बांका के जनता थोड़ा वो भी क्लियर होना चाहते हैं कि जिस प्रकार से जगह जगह होर्डिंग पोस्टर लग रहा है, भावी उम्मीदवार में ढेर सारे लोग हैं, जनता जानना चाहते हैं कि क्या इस बार राम नारायण मंडल जी ही नेतृत्व करने वाले हैं या क्या स्पष्टीकरण जनता को थोड़ा सा बताइए। 6 बार से हम यहाँ मिले, शुरू में जब बीजेपी 6 बार से हमें मिले हैं। जी जी जी, और 2 बार बिहार सरकार के मंत्री रहे हैं। जहाँ तक पोस्टर लगाना, मन में जिज्ञासा होना, ये अपनी अपनी बात है, उसको कोई रोकता नहीं है। अब कोई जन स्वराज की बात कर रहा है, कोई निर्दलीय की बात कर रहा है। जब मैदान में जाएगा तब तो पता चलेगा। पिछले बार भी 21-22 कैंडिडेट हुआ था मेरे खिलाफ, कोई 2000, कोई 1200, कोई 3000, कोई 4000। ये कोई पहली बार नहीं है, छक्का लगाए थे पिछले बार। इसलिए ये सब कहीं कुछ नहीं है, लेकिन पोस्टर तो छापने का सबको अधिकार है, सब अपना बिल्कुल सबको अधिकार है। कार्यकर्ता हर कोई उम्मीदवारी के लिए आवेदन कर सकते हैं, हर कोई नॉमिनेशन कर सकते हैं, जो भी नागरिक हैं। होगा क्या ये तो सभी को पता है, रिजल्ट क्या होने वाला है ये सभी को पता है। बने रहिए मोबाइल न्यूज 24 के साथ। आप तमाम दर्शकों का बहुत बहुत धन्यवाद, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।